करता है कि आप अपना विराट स्वरूप दिखाओ, और भगवान अपने समस्त विराट स्वरूप को दिखाते हैं। और देखने के बाद फिर क्या बोलता है अर्जुन कि नहीं नहीं, आप इसे तो रख दीजिए, मुझे श्याम सुंदर स्वरूप जो है वो दीजिए। फिर भगवान इसके फिर श्याम सुंदर स्वरूप को फिर उन्होंने दिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर तरीके से आप लोग सारी चीजों को समाहित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए आज की क्लास को शुरू करें। Recording stopped. सुप्रजा माता जी, कैन यू स्टार्ट टुडेस क्लास प्लीज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। Recording in progress. अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं स्मरन् मुक्त कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। माता जी और पूर्वजों को मेरा प्रणाम। हमने अध्याय 7 में पढ़ा और समझा कि उसमें हम लोग कृष्ण भावनाभावित कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में सविस्तर चर्चा अध्याय 7 में हुआ था और हम उसको समझ लिया। अब हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये अध्याय 8 का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कैसी प्राप्त हो सकती है होगी, इसके बारे में अर्जुन श्री भगवान से 8 प्रश्न पूछे हैं। पहले श्लोक में 5 प्रश्न पूछे हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहा गया है, आदिदेव किसको कहा गया है, आदि यज्ञ किसको कहा गया है, और अंत काल में प्रयाण काल में व्यक्ति का क्या दशा होती है। तो आखिरी प्रश्न अर्जुन का यह है कि अंत काल में अर्जुन प्रश्न पूछते भगवान से कि अंत काल में, प्रयाण काल में व्यक्ति आपको कैसे जान पाता है, भगवत प्राप्ति उसको कैसे प्राप्त होती है। तो श्री भगवान अर्जुन श्लोक में कहते हैं प्रयाण काले च कत यद्यस्ति नियतान्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेम स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमको समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि श्री कृष्ण भगवान शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध है। अभी अगर हम इस अवस्था को अपने शरीर को अवस्था में अपने शरीर को त्यागने में जिसमें हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब चीजें हैं, और इन इंद्रियों की भोग प्रति आसक्ति है। अशुद्ध अवस्था में अगर हम शरीर को त्याग देते हैं तो निश्चित ही हमें भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें भगवत धाम प्राप्त करने के लिए हमें अपने चित्त को शुद्ध करना जरूरी है। और यह चित्त शुद्ध कैसे हो सकता है, इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान की लीला
होना संभव हो जाता है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव या व्यक्ति से नहीं हो सकता जिससे भक्ति में रहकर भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः जीव मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी हमने भगवान का नाम जप किया, भगवान का स्मरण किया। ऐसा होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन नियमित और अपना संकल्प होना कि उतना ही जरूरी है। प्रतिदिन और नियमित निरंतरता से हम भगवान को किस तरह से हम उनके स्मरण करते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं। भगवान से संपर्क में रहने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे कि मंगला आरती, भोग, श्रृंगार कर भगवान को श्रृंगार करना, विग्रह का पूजा करना, एकादशी का व्रत का पालन करना, भजन कीर्तन करना। यह नियम हमें बना रखना चाहिए और प्रतिदिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। और इन नियमों के प्रतिदिन अभ्यास करें तो हम धीरे धीरे संभव हो सकता है और भगवान का संपर्क बना पाता है और हम बहुत जल्दी ही उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं जिसमें हमें भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। नियम और प्रतिदिन अभ्यास करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी और आचार्य ने बताते हैं कि भगवान का स्मरण करने के लिए हमें सबसे सादा और सरल तरीका जो है वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहना। और हमें संकल्प करना है कि हम प्रतिदिन हरे कृष्ण नाम का जप करें। यहाँ पे हम भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे गोविंद, हे गोपाल, आप हमें ऐसी शक्ति दे कि आप हमें हमेशा इसका स्मरण दे कि हम आपका नाम का जप सदैव करते रहे। मैं आपका नाम का जप करने का कभी नहीं भूल पाऊं। अगर हम भगवान से इस तरीके से प्रार्थना करें और इस तरीके से कृष्ण भावना भावित होकर जप करें क्योंकि यह बहुत सरल है और इससे किसी भी संसाधन का जरूरी नहीं है। सिर्फ केवल हमारी संकल्पना जरूरी है। इस तात्पर्य से हमने 3 मुद्दों को समझ पाए। एक, हमें शुद्ध होना है, दूसरा अभ्यास करना है, तीसरा भगवान से प्रार्थना और नियमित जप करना है। इन तीनों मुद्दों से यह संभव हो सकता है कि प्रयाण काल अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर पाते। हम मनुष्य जीवन में भजन कीर्तन या साधन का अवसर प्राप्त होता है, पर उसे तो गवा दिया है। अतः अंत काल में भी हम यदि वह भगवान कहते हैं कि अंत काल में भी वह यदि मेरे को याद कर ले तो उसे भी मेरी प्राप्ति हो जाए, ऐसे कृष्ण कहते हैं। जिन्होंने कृष्ण को जिस भी रूप में पूजा है, अंत समय में उन्हें भगवान की उसी रूप का स्मरण होने का मनुष्य होने की प्राप्त होती है। किंतु जिन्होंने कृष्ण की कभी पूजा नहीं की, उन्हें भी अंत समय में किसी कारणवश कृष्ण का स्मरण हो जाए तो भी उसे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। उसकी भी अन्य उपासकों की तरह गति प्राप्त होती है। इसलिए रोग से युक्त ग्रस्त कोई मरणासन व्यक्ति हो, उसके इष्ट देव के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। जिसे भगवान की उसकी श्रद्धा हो, उसकी भगवान नाम का उसे श्रवण करना चाहिए। कृष्ण की महिमा और भगवत कथा सुनानी चाहिए। गीता के श्लोक सुनाना चाहिए। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से यमदूत वहां नहीं आ सकते। मृत्यु के समय अजामिल के द्वारा नारायण नाम उसके पुत्र का नाम निकल आने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों को भागकर यमराज के पास जाना पड़ा। यमराज ने यमदूतों को समझा कि जहां भगवान नाम का जप कीर्तन और कथा आदि होते हैं वहां तुम लोग कभी मत जाना। श्री भगवान कृष्ण की बड़ी विशेष कृपा होती है। उन्होंने हर प्रकार के जीवन बिताने वाले के एक अवसर दिया है कि यदि वह अंत काल में भी कृष्ण का स्मरण कर ले तो वह जीवन का लक्ष्य तुरंत प्राप्त कर लेगा। मानो कृष्ण उससे उस समय कह रहे हैं, भैया अब आते जाते ही तू मेरे को याद कर ले, जिससे तेरी और मेरी दोनों को इज्जत बच जाए और
ध्यान कैसे होगा? यह बात बिल्कुल सच है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अंत समय में कृष्ण को याद करना बेहद मुश्किल है। वास्तव में तो जो कभी कभी कृष्ण को याद कर लेता है, उनकी पूजा कर लेता है, भगवत कथा भी सुन लेता है, पर उन्होंने किसी संसार की आसक्ति नहीं छोड़ी है, तो अंत समय में वे भी प्रकृति के गुणों के संग ही शरीर को छोड़ देते हैं। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी संभव है, तभी तो कृष्ण हमें केवल उसी वस्तु का स्मरण होता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हर समय हमारे मन में एक पिक्चर सी चलती रहती है, चाहे हम कहीं भी रहें, कुछ भी करते रहें, क्योंकि हम सब उम्र के उस पड़ाव पे हैं जो एक बार इस प्रेम का अनुभव कर चुके हैं। था जिससे हम प्रेम करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, कोई मनुष्य, लक्ष्य, एनीथिंग, यानी कोई भी ऐसी लालसा जो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। और यहाँ लालसा से मेरा अभिप्राय जो है वो भौतिक लालसा से, यानी किसी को सत्ता की लालसा है, किसी को प्रेम, किसी को डिग्री, किसी को पशु से भी इतना प्रेम हो जाता है कि इस लालसा के अतिरिक्त जो है वो कुछ सूझता ही नहीं। तो ये सब हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि जब हम मरण अवस्था में होंगे तो उस लालसा से ही बंधे रहेंगे। अर्थात कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भगवान का नाम और जप को ये सब क्या है, ये बुढ़ापे में करने की प्रक्रिया है, अर्थात कल जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तब। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या तब उस अवस्था में भगवान में मन लग सकता है? तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि इसके दो जवाब हैं, हाँ भी और नहीं भी। हाँ कैसे? कि यदि हमें वैष्णव जन की दया या कृपा उस अवस्था में प्राप्त हो जाए तो अवश्य वह व्यक्ति जो वृद्धावस्था को प्राप्त है अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की शरण ले सकता है। लेकिन अब नहीं कैसे? जब हमारा मन और इंद्रियां जो है वो कभी भी तृप्त नहीं होते। कब तक? जब तक कि ये भगवान से ना जुड़ जाए। और ये स्वयं सिद्ध बात है। लेकिन ये भी सिद्ध है कि इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमारी इंद्रियां और मन कंट्रोल में नहीं होगा तो वो हमारे लिए दुश्मन का कार्य करता है एक तरीके से। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि एक बार बीरबल जो है उससे महाराज अकबर वृद्धावस्था में भी काम सताता है। तो बीरबल कहते हैं महाराज अवश्य सताता है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा कैसे उन्होंने साबित किया कि कल आप जो है एक वृद्ध व्यक्ति के घर चलेंगे और वहां पे एक तरुणी जो है आप दासी को साथ ले। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो उस वृद्ध व्यक्ति के घर गए जो कि मरण अवस्था में पड़ा है बिल्कुल, और कब्र में जैसे पैर लटके हुए हैं, आज मरा और कल मरा। तो जैसे ही बीरबल अकबर और वो तरुणी जो है दासी उनके घर गई तो वृद्ध व्यक्ति जो है वो महाराज की अपेक्षा उस तरुण दासी को ज्यादा ताक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो वृद्ध व्यक्ति था वो बहुत अय्याश किस्म का व्यक्ति था। तो महाराज उसके पास आए हैं तो उसे महाराज के अतिरिक्त कोई और दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो तो महाराज को देख ही नहीं रहा, केवल उस तरुण दासी में उसका जो है मन अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको लालसा है इस चीज की। तो प्रभु ये क्या, इससे क्या अभिप्राय है कि जब मन और इंद्रियां हमारी कंट्रोल नहीं होती, कब तरुण अवस्था में, तो वृद्ध अवस्था में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बुढ़ापे में हमारा मन जो है वो बहुत ज्यादा चंचल हो गया है। तो वृद्धावस्था में जो है बच्चे का मन और वृद्ध का मन जैसे कहते हैं कि बहुत चंचल हो जाता है, तो इसके लिए इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान के भजन में हमारा जो है मन लगना। और ये कैसे संभव है? अनेक जन्मों के पुण्यों से हमारी प्रीति जो है भगवान में लगती है, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तभी हमारा विश्वास जो है वो उसमें दृढ़ होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि हमें भगवान से प्रेम करना, और प्रेम कैसा करना है? सबसे ज्यादा, या यूं कहें कि सिर्फ भगवान से प्रेम करना। तो तभी ये संभव है कि अंत समय में जो है हमें उनका ध्यान आए, अन्यथा नहीं आए। तो इसको एक और उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम माला का जाप करते हैं
निरंतर हम सभी का व्याख्यान भी सुनते हैं कि जप करते समय हमें निरंतर वह मंत्र सुनना है जो कि हम बोलते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो पूरी माला के समय ये मन जो है वो पता नहीं कितने लोग घूम के आता है और कितने लोगों का स्मरण करता है, और बीच बीच में ये स्मरण भी आता रहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान का नाम जो हम ले रहे हैं वो सुन रहा है। फिर भी जो ये मन है इसकी दौड़ भाग वो चलती रहती है। लेकिन हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो दिन प्रतिदिन इसमें सुधार भी हो रहा है, और हम सभी ये जो भी माला जाप कर रहे हैं सबको ऐसा फील होता होगा। लेकिन पूरी शिद्दत से जो है ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान में प्रीति तो है लेकिन पूर्णता नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि जब हम निरंतरता जो है वो बनाए रखेंगे तो प्रेम और विश्वास जो है वो निरंतर बढ़ेगा, बल्कि बढ़ रहा है। ये सिद्ध करता है कि हम इस क्लास से रोज जुड़ रहे हैं, नहीं तो हम जुड़ ही नहीं सकते अगर इसमें हमारा जो है विश्वास या प्रेम ना हो। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय जो है हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि हमारी सारी शक्तियां बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं, और कई बार तो हम बोल भी नहीं पाते। तो ये सब कुछ डराने के लिए या भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, केवल आत्मबोध के लिए स्मरण किया जा रहा है। लेकिन उस समय भी हमारा जो मन है वो इतना पावरफुल होता है कि ये अटका रहता है किसमें? उस लालसा में जो हमारी पूरी नहीं हुई। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मन को भगवान की प्रीति में लगाना है, और जब भगवान से हमें प्रीति हो जाती है तो क्या होगा कि अंत समय में वो हमें हमेशा अवश्य याद आएंगे। अन्यथा क्या होगा? हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वैराग्य को प्राप्त हो जाए, जो कुछ हमारे पास है सबको छोड़ दें? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जो भी हमारे पास है उसको ही भगवान की प्रीति में लगा देना है। कैसे? जैसे हमारे पास धन अत्यधिक है तो धन से सेवा करें, मन से तो करनी ही है। और जैसे परिवार के सदस्य हैं उनको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भगवान की सेवा में लगाएं। तो सबको भगवान से जोड़कर फिर अपने कर्तव्य का पालन करना। और ऐसा भी नहीं है कि प्रीति नहीं होगी तो भगवान का नाम ही ना लें। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम निरंतर लेने से अवश्य जो है हमारी प्रीति भगवान में होगी। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो शुद्धताति शुद्ध होता है, अर्थात जो सभी परिस्थितियों में सम हो जाता है, भगवान का प्रसाद मानकर प्रसन्न रहता है, और कोई भी स्थिति जो है वो उसको विचलित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हर कार्य को वो भगवान के लिए और भगवान को समर्पित करके करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम संतुष्ट कब हो सकते हैं? जब हमारी कोई लालसा ना रहे, मन और इंद्रियां जो हैं वो पूरी तरह भगवान की सेवा में लगी। और हम सब ये रोज महसूस भी कर रहे हैं कि ये परिवर्तन जो है हम में रोज हो रहा है। तो अंत में इस श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कब होगा? जब हम इस जीवन काल में उनसे और केवल उनसे प्रेम करने का अभ्यास करेंगे। इसका कोई उचित समय नहीं है कि हम वृद्धावस्था में ही ऐसा करें, क्योंकि जब भी ये ज्ञानोदय हो जाए तभी लग जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सबके मन में कृष्ण प्रेम है। और क्यों है? क्योंकि हम उनके अंश हैं। लेकिन माया के प्रभाव से जो ये प्रेम है बहुत सुप्त अवस्था में है, अर्थात सोई हुई अवस्था में है। क्योंकि आप सब भी महसूस करते होंगे कि भगवान कृष्ण की सेवा या प्रेम से जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है वो आनंद जो है हमें कहीं भी नहीं मिलता, किसी कार्य में नहीं मिलता। और जब मन जो है इस आनंद और प्रीति का स्वाद चख लेता है तो किसी और से प्रेम भी नहीं कर पाते। लेकिन माया के प्रभाव से ये विचलित होता रहता है और रोज होता है। लेकिन फिर भी मन जो है वो सब कुछ छोड़कर इस भगवत प्रेम की तरफ ललायित रहता है और स्वतः ही अग्रसर होता है। ऐसा हम रोज अनुभव करते हैं। इसको एक और छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि एक 5 साल का बच्चा या बच्ची है तो उसके मन में अपने भावी पति या पत्नी के लिए प्रेम महसूस नहीं होगा। तो
ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रेम नहीं है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। और जब वो तरुण अवस्था में आएगा, उसका विवाह होगा, तो विवाह होने पर ये प्रेम जागृत होगा स्वतः ही। तो इसी प्रकार हमारा जब ज्ञानोदय हो जाएगा, हमें आत्मा और देह के ज्ञान को हम समझने लगेंगे, तो हमारी जो प्रीति या प्रेम है वो भी भगवान के प्रति अवश्य जागृत होगा और हम शुद्ध प्रेम को प्राप्त करेंगे। ये स्वतः सिद्ध है। तो इसके लिए हमें निरंतर जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, जैसा कि तात्पर्य में बताया भी गया है। तो यह नहीं है कि हम इसका जाप करेंगे तो हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा अवश्य आएगी, लेकिन उससे हमें विचलित नहीं होना और निरंतर सचेत भी रहना है कि हम जो है इसमें निरंतर लगे रहें और जो ये वैष्णव जन का संग हमें प्राप्त हुआ है ये ना छोड़ें और कृष्ण भावना भावित होकर अपने जीवन के परम लक्ष्य को हमें प्राप्त करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि मन और इंद्री को कंट्रोल करके हमें भगवान की भक्ति में लगाना है। उसके बाद तो सारा कार्य जो है वो भगवान जी को ही देखना है। तो छोटा सा एग्जांपल है कि एक बार एक आदमी को जिन मिल गया, तो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि मुझे काम बताते रहना है। अगर मैं खाली बैठा तो मैं आपको खा जाऊंगा। वो आदमी बोला कि इतने दुनिया में काम है, मैं इसको देख लूंगा, चलो भाई। तो उसको लेके जिनको लेके घर पहुंचता है तो वो उसको काम बताता है, वो चुटकी में कर देता है। जो भी काम बताया उसने तो कर देना है चुटकी में, बताओ अगला काम, बताओ अगला काम। आदमी तो बड़ा परेशान हो गया, भाई तो मुझे खा जाएगा। तो एक सिद्ध महात्मा थे, उनके पास गया कि महाराज मुझे बचाओ इससे। बोला बचा तो मैं लूंगा, लेकिन आइंदा इस लालसा में नहीं पड़ना है। ठीक है महाराज। बोले क्या करना है? बोला एक बांस लो बड़ा और अपने आंगन में गाड़ दो उसे। फिर प्रभु क्या करना है? करना क्या है? जिन महाराज को बोले ये पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, दूसरा काम जब तक मैं ना बताऊं। तो इसी प्रकार हमें अपने मन को जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रखना है, ताकि जो मनमानी पे वो ना उतर आए। कि अगर वो मनमानी पे उतर आया तो फिर कृष्ण भावना भावित होना या ये सत्संग जो है ये सब जो है व्यर्थ चला जाएगा, ये जन्म जो है। तो मन को कंट्रोल करके इंद्रियों के साथ भगवान में लगाना है, तभी अंत समय में भगवान का स्मरण अवश्य होगा। और जब अंत समय में अगर स्मरण हो गया तो जीत निश्चित